सीरियल गंगा माई की बेटियां में अब कहानी ऐसा खतरनाक मोड़ लेने वाली है जिसे देखकर दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। आने वाले एपिसोड में एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे परिवार की खुशियों को पल भर में मातम में बदल देगी। जिस घर में अभी तक स्नेहा अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, उसी घर में अब उस पर ऐसा गंभीर आरोप लगने वाला है कि हर कोई उसे ही सबसे बड़ा गुनहगार मान बैठेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में इस हादसे के पीछे स्नेहा का हाथ होगा या फिर कोई और उसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच चुका है। कहानी की शुरुआत होती है सिद्धू से, जो इन दिनों काफी खुश दिखाई देता है। उसकी खुशी की वजह भी बेहद खास है। उसे लगने लगता है कि आखिरकार दुर्गावती यानी दादी का दिल धीरे धीरे पिघलने लगा है। इतने दिनों तक स्नेहा को अपनाने से इनकार करने वाली दादी अब शायद उसे परिवार का हिस्सा मानने लगी है। सिद्धू पूरे विश्वास के साथ सोचता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, घर में प्यार लौट आएगा और स्नेहा को भी वह सम्मान मिलेगा जिसकी वह हकदार है। लेकिन सिद्धू को क्या पता कि जिस खुशी का वह सपना देख रहा है, उसी खुशी पर किसी की बुरी नजर पड़ चुकी है। घर में मौजूद पूर्वी यह सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। उसे स्नेहा की बढ़ती अहमियत और परिवार में बनती जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसके मन में जलन और नफरत इतनी बढ़ चुकी होती है कि वह किसी भी कीमत पर स्नेहा को इस घर से निकालना चाहती है। इसी बीच दादी स्नेहा की परीक्षा लेने का फैसला करती है। वह स्नेहा से कहती है कि आज पूरे परिवार के लिए खाना वही बनाएगी। स्नेहा इसे एक सुनहरा मौका मानती है। उसे लगता है कि अगर आज उसने अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बना दिया तो शायद दादी का दिल पूरी तरह जीत लेगी। वह पूरे मन से रसोई में लग जाती है और हर व्यंजन बड़े प्यार और सावधानी से तैयार करने लगती है। लेकिन तभी दुर्गावती चुपके से नानी के पास पहुंचती है और स्नेहा के खिलाफ जहर खोलना शुरू कर देती है। वह कहती है कि यही वह लड़की है जिसने इस घर में कदम रखते ही अलग चूल्हा जलाकर पूरे परिवार को बांट दिया था। इसकी वजह से घर में पहले ही दिन अशांति फैल गई थी। अब अगर इसे नहीं रोका गया तो यह परिवार फिर से टूट जाएगा। दुर्गावती की बातें सुनकर नानी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत रसोई में जाती है और स्नेहा को सख्त लहजे में चेतावनी देती है कि आज के बाद ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिससे इस घर की शांति भंग हो या परिवार के किसी सदस्य को परेशानी हो। स्नेहा बिना कुछ कहे चुपचाप उनकी बातें सुन लेती है। वह जानती है कि अगर उसने जवाब दिया तो बात और बिगड़ जाएगी। इसलिए वह सिर्फ इतना कहती है कि उसका इरादा कभी किसी का दिल दुखाने का नहीं था। इसके बाद स्नेहा पूरे परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करती है। खाने के साथ वह प्यार से खीर भी बनाती है। लेकिन सिद्धू की तबीयत को ध्यान में रखते हुए वह उसके लिए अलग से एक कटोरी खीर निकाल देती है। उसे अच्छी तरह याद होता है कि सिद्धू को दालचीनी से गंभीर एलर्जी है। डॉक्टर पहले ही साफ मना कर चुके हैं कि अगर गलती से भी उसके खाने में दालचीनी चली गई तो उसकी जान तक खतरे में पड़ सकती है। स्नेहा पूरी सावधानी बरतते हुए सिद्धू वाली खीर में दालचीनी नहीं डालती। उसे लगता है कि अब सब सुरक्षित है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि पूर्वी होती है। पूर्वी छिपकर देख लेती है कि स्नेहा ने सिद्धू के लिए अलग खीर रखी है। तभी उसके दिमाग में एक बेहद खतरनाक और शैतानी योजना आती है। वह मौका मिलते ही रसोई में पहुंचती है। चारों तरफ नजर दौड़ाती है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब उसे यकीन हो जाता है कि रसोई खाली है, तब वह धीरे से सिद्धू वाली कटोरी उठाती है और उसमें भरपूर दालचीनी मिला देती है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि अब जो होगा उसका दोष सीधे स्नेहा पर जाएगा। पूरा परिवार उससे हमेशा के लिए नफरत करने लगेगा और उसे इस घर से निकाल बाहर करेगा। कुछ देर बाद पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठता है। सभी खुशी खुशी भोजन करते हैं। आखिर में जब मिठाई के रूप में खीर परोसी जाती है, तब सिद्धू भी बिना किसी शक के अपनी कटोरी की खीर खाना शुरू कर देता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सिद्धू का चेहरा अचानक बदलने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है, गला जाम होने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। अचानक वह जोर से खांसता है और कुर्सी से नीचे गिर पड़ता है। पूरा परिवार घबरा जाता है। घर में चीख पुकार मच जाती है। दादी जोर जोर से सिद्धू का नाम पुकारती है। कोई पानी लाता है, कोई डॉक्टर को फोन करता है तो कोई एम्बुलेंस बुलाने के लिए दौड़ पड़ता है। सिद्धू की हालत हर पल बिगड़ती चली जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है।
अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उसकी गंभीर हालत देखकर तुरंत इमरजेंसी में भर्ती कर लेते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो सिद्धू की जान बचाना बेहद मुश्किल हो सकता था। उधर घर में दादी बार बार सोच रही होती है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। तभी उनकी नज़र बची हुई खीर पर पड़ती है। वह खीर को ध्यान से देखती है और अचानक उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें उसमें दालचीनी दिखाई देती है। बस फिर क्या था, दादी का गुस्सा फूट पड़ता है। उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि यह सब स्नेहा की लापरवाही की वजह से हुआ है। वह बिना पूरी सच्चाई जाने स्नेहा पर गंभीर आरोप लगाने लगती है। परिवार के कई सदस्य भी यही मान लेते हैं कि अगर स्नेहा ने सावधानी बरती होती तो सिद्धू आज अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच नहीं झूल रहा होता। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच एक इंसान ऐसा भी होता है जिसे यह सब देखकर सबसे ज्यादा खुशी मिल रही होती है। वह पूर्वी। अपने कमरे में अकेले खड़ी पूर्वी मुस्कुरा रही होती है। उसे लगता है कि उसकी चाल पूरी तरह सफल हो गई है। उसने एक ही वार में स्नेहा को पूरे परिवार की नजरों में गिरा दिया है। अब शायद कोई भी स्नेहा की बात पर विश्वास नहीं करेगा। दूसरी तरफ स्नेहा रो रो कर सभी से कहती है कि उसने सिद्धू की खीर में दालचीनी नहीं डाली थी। वह बार बार भगवान की कसम खाकर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके आंसुओं पर किसी को भरोसा नहीं होता। हालांकि इस बार कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जहां पूरा परिवार स्नेहा को दोषी मान रहा होगा, वहीं नानी को स्नेहा की बातों पर पूरा भरोसा होगा। उन्हें महसूस होने लगेगा कि स्नेहा इतनी बड़ी गलती कभी